हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्हें आपको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। अपने ही लेवल्स पर पहले उसको फंडामेंटली चेक करें और टेक्निकल चेक करने के बाद अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहिए आपको। तो इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक आपको दिख चुका होगा, दूसरे को मैं जल्दी ही रिवील करूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अच्छे अच्छे बेहतरीन स्टॉक्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक है सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो भी डाली थी टेक्निकल एनालिसिस की कि हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए, कहाँ सेलिंग करनी चाहिए। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो सेकंड स्टॉक है उसको भी मैं जल्दी ही दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो मेजर टर्म्स हैं इस सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड के, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मार्केट कैप जो है वो है 18,238 करोड़ का करंट मार्केट प्राइस। देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए जो मेजर अगर लेवल्स की मैं बात करूँ वो टेक्निकल्स पर ही समझ में आ सकते हैं कि हमको कहाँ बाइंग मिलेगी, कहाँ सेलिंग मिलेगी। तो हम जल्दी ही उस पर भी स्विच करेंगे और मैं इसीलिए फटाफट आपको ये जो मेजर टर्म्स हैं उसको बताना चाहता हूँ। सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि किसके रिलेटेड कंपनी है, क्या इनका एंगेजमेंट है बिजनेस के रिलेटेड। तो अगर थोड़ा सा मैं बोलूँ तो ये क्लिनिकल सप्लाईज यानी कि लीड जनरेशन से लेकर क्लिनिकल सप्लाईज तक इनका काम है। अच्छी अच्छी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसी हो गई आपकी सन फार्मा और ग्लेनमार्क और भी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। तो ऐसे तमाम ऐसी कंपनीज को इनका जो है क्लिनिकल सप्लाईज होता है, यानी किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सप्लाई ये करते हैं। साथ साथ अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज वर्ल्ड वाइड में इनका इसमें भी बहुत बड़ा एंगेजमेंट है, इस बिज़नेस में भी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो मार्केट कैप है वो इनके बिजनेस को जाहिर सी बात है डिराइव कर रहा है। तो 18,238 करोड़ का मार्केट कैप है, 455.95 का यहाँ पे करंट प्राइस है और 52 वीक्स हाई लो का यहाँ 475.45 का 52 वीक्स हाई और लो जो है 201.65 का। बुक वैल्यू जो है वो है 54.35 की। स्टॉक पी विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53.07 की। डिविडेंडल परसेंटेज जो है वो है 0.11%। आरओसी विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 16.63%। आरओई विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 17.02% और सेल्स ग्रोथ जो है वो है 18.77% का। तो ये जो मेजर टर्म्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। फेस वैल्यू अगर बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू और डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कर्ज जो है कंपनी पर वो रेशियो वाइज 0.36 का है। तो ये है मोटे मोटे तौर पर इस कंपनी की पूरी डिटेल्स। और अगर बात करें अब इसके, हम स्विच करते हैं जल्दी से टेक्निकल्स पर कि टेक्निकल्स क्या बोलता है और हमको बाय कहाँ करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों को ड्रॉ किया हूँ। और अगर दो रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो एक नीचे के साइड में ये रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और ये रेजिस्टेंस है जो क्लियरली अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने क्या रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया। तो देखिए, और ये जो है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ लगा रखा है। अब सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड को लेने का रीज़न क्या था। सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड फर्स्ट चीज़ की, यहाँ पर मंथली चार्ट पर अगर हम स्विच करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि पूरी तरीके से ये जो स्टॉक है वो अभी एक अप ट्रेंड में बना हुआ है। जी हाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसका बिजनेस है वो रिलेटेड है आपके जो भी बायोटेक, अगर मैं बोलूँ तो ये आपका फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनीज़ को जब क्लिनिकल सप्लाईज कर रहा है। तो मीनवाइल अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फार्मा में इसका रोल है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही डिसेंट रोल निभा सकता है हमारे फार्मा के इंडस्ट्री में। तो ये स्टॉक को सेलेक्ट करने का रीज़न मेरा ये था। नाउ कम टू द पॉइंट कि हमको बाय कहाँ करना चाहिए, सेल कहाँ करना चाहिए इस स्टॉक को। तो बाइंग की सबसे अच्छी पोजीशन मैं बोलूँगा अभी तो बिल्कुल नहीं करनी है, अभी बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन दिख रही होगी, इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने सपोर्ट दिया, रिस्पेक्ट किया, और इसके बाद रिस्पेक्ट करने के बाद क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब इट डजेंट मीन कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो ये एकदम नीचे इस सपोर्ट लेवल पर ही आके रुकेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि ये थोड़ा सा पुल बैक दे एंड देन इसको अप्रोच करने की कोशिश करे और इसको ब्रेक करने की कोशिश करे ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन को। तो ये चीज़ हमको देखनी होगी।
दूसरी चीज़ कि हमको बाइंग की जो पोजीशन है वो बनानी है आपको 400 के आसपास, 400 410 के आसपास अगर आपको इस लेवल की बाइंग मिलती है तो सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल की होगी आपको अगर बाय करनी है तो। ये चीज़ होगी। नाउ कम टू द सेकेंड स्टॉक। सेकेंड स्टॉक की हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सेकेंड स्टॉक कौन सा है? तो जी हाँ, सेकेंड स्टॉक जो है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। इसकी मार्केट कैप की बात करें, इसके बिजनेस के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएल कहाँ नहीं है, इनका जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सर्विसेज से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक इनका पूरा बहुत बड़ा एक मैं बोलूँ तो चेन है। और इनके मार्केट कैप की बात करूँ तो 1,90,255 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 701 का 52 वीक्स हाई, और लो की बात करें तो 704.40 का हाई है, 375.25 का यहाँ पर लो है। बुक वैल्यू जो है वो 188.92 का है। स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16.18 की। डिविडेंड परसेंटेज जो है वो है 0.71% का। आरओसी साथ साथ देख लेंगे तो 30.67% का आरओसी, आरओई 25.76 का, और सेल्स ग्रोथ है वो है 24.74% का। फेस वैल्यू 2 रुपये की, और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो पिछले स्टॉक से भी यानी सिंजीन से भी बहुत कम है, 0.15 के रेशियो के हिसाब से। एचसीएल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कर्ज है कंपनी पर। नाउ कम टू द यहाँ टेक्निकल्स, और देख लेते हैं आप टेक्निकल्स क्या बोलता है। तो सेम सिनेरियो में मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है। हालांकि अगर ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्लियरली अब इसको ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, और बहुत ही डिसेंट ब्रेकआउट देखने को मिला। नाउ अब हमको करना क्या है, बाइंग पोजीशन देखनी है। इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमको बाइंग पोजीशन कहाँ देखनी है? हमको बाइंग पोजीशन एक ऐसे लेवल पर देखनी है जहाँ पर हमको लेते ही उस स्टॉक को कम से कम एटलीस्ट 20 to 30 के पॉइंट्स का रन देखने को मिले। अब आप ऊपर के लेवल पर अगर बाय कर लेते हैं तो फिर वहाँ से अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो फिर आपको लगेगा कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कि हमेशा हम गलत जगह बाइंग करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको जो बाइंग सेलिंग है वो कहाँ पे है, किस लेवल्स पर है। तो आपको यहाँ जो बाइंग करनी है एक अच्छे खासे गेन के लिए वो है लेवल आपका 650 का। जी हाँ, अब 650 के आसपास का आपको लेवल है। 650-60 के आसपास अगर आप इसको बाय करते हैं तो क्लियरली आपको एक अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे ऊपर के डायरेक्शन में। साथ ही साथ अगर बोलूँ तो मेजर सपोर्ट जो होगा वो होगा आपका 625 का मेजर सपोर्ट। अगर ब्रेक करता है ये 660 का लेवल और ब्रेक करके 625 पर सपोर्ट लेता है तो आप इस लेवल को भी एक कंसिडरेबल लेवल मान सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत शॉर्ट रखनी थी मुझे, बस ये छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी थी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें।